राइट। आप सबको नमस्कार। बहुत दिन से सोच रहा था कि आपके बीच में आ जाए। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको दो तीन चीज़ें बोलना जरूरी है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। वो इसलिए समझ रहा है क्योंकि भारतीय रेल की सवाल है, ट्रेड यूनियन की सवाल है, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की सवाल है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की सवाल है, देश के 17 जोन के यूनियनों की सवाल है। मैं इसलिए आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे विषयों में हमारे जो नौजवान साथी हैं बहुत सारे सवाल किया जाता है, उसका बीच बीच में जवाब देना जरूरी है। एक तो उनकी प्राथमिकता है न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको ऊपर कब ओल्ड पेंशन स्कीम होगा, ये एक सवाल चलते रहता है। ये आप लोगों को पता कि हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के प्रयास से, आदरणीय महामंत्री के प्रयास से बहुत सारे काम उसमें कर चुके हैं। बाकी उसके अंदर बहुत सारे काम करना बाकी हैं, जैसा मिनिमम गारंटीड पेंशन इसको करना बाकी है। लेकिन लोग कहते हैं कि कहीं आंदोलन करने की जरूरत है। आंदोलन करने की जरूरत का मतलब कोई फेसबुक में आंदोलन नहीं करा जाता है ना। जैसे एक्ट अप्रेंटिस लोग अपने अभी उनके कुछ सुविधा करके देने का काम महामंत्री जी ने किए, फिर भी हमारे कुछ एक्ट अप्रेंटिस लोग बात करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के अंदर भी वो लोग कितनी बात को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं हमें पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रेल के अंदर 4200 ग्रेड पे का जो खास करके टेक्निकल जो सेफ्टी से जुड़ा हुआ सुपरवाइजर है, इनका यूनियन के अंदर काम नहीं कर सकता, ऑफिस पर बन नहीं सकता, एक मैसेज आया। सारे लोगों ने इसको फैलाने का काम किया, जबकि हमने देखा हमारा जो महामंत्री जी ने रेल मंत्रालय से ऑर्डर लेके इसको फेक ऑर्डर करके लोगों के बीच में भी देने का काम किया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ऐसे बातों को हमारे लोग जब तक कंफर्म नहीं करते किसी बात को लोगों के बीच में फैलाना नहीं चाहिए। क्योंकि आप याद करिए 4-5 साल पहले रेल सीआरपी ने इसी बात को हमारे बीच में लागू करने का काम किया। उस लागू करने के बाद यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, एनआरबी की तरह से वर्किंग कमेटी मडगांव में करने के बाद सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित करके पूरे साल भर लड़ाई करके उस साल के अंदर 31 दिसंबर के अंदर उस ऑर्डर को वापस करवाने के काम किया। तो हमको समझ में आना चाहिए। आज कुछ दिन पहले और प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है ना, निगमीकरण निजीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन लोग यूनियन की बात को लोग कम विश्वास करते हैं। क्योंकि कभी कभी रेल मंत्री जी पार्लियामेंट पर आता है, उसके अंदर बात करते हैं कि ये हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रेल मंत्री जी के लिए धन्यवाद है, अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, सोशल ऑब्लिगेशन है, अगर वो मानता है किसी भी हालत में किसी भी चीज़ को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन बात यह है, हम लोग तो 15-20 साल से हर रेल मंत्री जी की इसी तरीके की बातों को सुनता है, लेकिन हमारे रेल कर्मचारी की संख्या 14 लाख से 12 लाख में है। आज के दिन में हमने देखा करीब 11,80,000 कर्मचारी रेल के अंदर है। हमारी पूरी हाउसकीपिंग है ना आउटसोर्स हो गया, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो रहा है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले अखबार के जरिए देखा, आपने देखा होगा वित्त मंत्री ने हमारा जो बजट पेश करते हुए कहा कि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस 2024 तक है ना देश के अंदर लाना है, बनाना है। तो हम लोग भी खुश हो रहा था, आईसीएफ के लोग भी, चेन्नई के लोग भी शायद खुश हो रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले हमने अखबार के जरिए देखा तो उसके से कुछ बम्बार्डियर को, सीमेंस को, बेल को सब टेंडरिंग हो रहा है, किसको क्या देना क्या नहीं देना पता नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी ताकत को बनाना पड़ेगा। एक तरफ से लेबर कोड बदलने की बात हो रही है, हमारा मान्यता का चुनाव जो यूनियन का होना था अभी तक हुआ नहीं है, कब सरकार करने वाला पता नहीं। जो जिसके अंडर के लोग हैं वो ये सवाल करके रहता है कि भाई इनका यूनियन का मान्यता खत्म हो गया तो इनको चुनाव होना चाहिए। हम लोग कभी भी रेडी है, लेकिन सरकार जो चुनाव कराना चाहिए वो सरकार करा नहीं रही। तो हर विषयों में देखते हुए हम लोग हर एंगल पे हम लोग देखने की जरूरत है भारतीय रेल किस हिसाब से चलाया जा रहा है और भारतीय रेल को चलाने की जरूरत क्या है। क्योंकि भारतीय रेल हमारे गरीबों के लिए, अगर भारतीय रेल अगर कोई प्राइवेटाइज हो जाए या अडानी अंबानी के हाथ में चला जाए तो हमारे देश के अंदर की जो गरीब जनता है, मुझे लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाएगा, हमें लगता नहीं। इसलिए हमको जितने भी मजबूती के साथ में अपनी यूनियन को जिंदा रखना जरूरी है ना। चुनाव अगर आ जाए तो उसको फेस करने के लिए हम लोग तैयार है। सरकार चुनाव लाए उसके लिए फेस करने के लिए हम सब तैयार है, कभी भी ला सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा देश भर में है ना बहुत सारे बेरोजगार नौजवान हमारे देश के अंदर है। ये तो सरकार कह रहा है कि भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से करोड़ों नौजवान साथी हमारे देश के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, पूरी हिंदुस्तान के अंदर है, जिसको नौकरी नहीं है। और हमारे पार्लियामेंट के अंदर रेल मंत्री जी ने स्वयं कहा करीब 2.5 लाख से अधिक वैकेंसी हमारा भारतीय रेल के अंदर है। हमारा एमओ सर ने पार्लियामेंट के अंदर कहा किसी सवाल के जवाब में कम से कम 27,000 वैकेंसी मध्य रेल के अंदर है। हमारे जो ट्रैकमैन साथी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ट्रैकमैन साथी को दूसरी जगह में जाने को नहीं मिल रहा है, वर्कशॉप में जाने को नहीं मिल रहा है, पोइंट्समैन बनने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रेल बोर्ड का जो आदेश है, रेल मंत्रालय का जो नियम है, जो 10% से अधिक वैकेंसी होगा तो जीएम के अप्रूवल के बगैर जा नहीं सकता। पॉइंट्समैन वैकेंसी, सेफ्टी कैडर में सारे कैटेगरी में वैकेंसी। तो हमें ऐसा लगता है आज के दिन में बाकी सबको साइड में रखते हुए जो 27,000 मध्य रेल की हो या 2.5 लाख से अधिक जो भारतीय रेल की हो, जो वैकेंसी भरने की बात हम लोग करना चाहिए तेजी के साथ। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा जो महामंत्री जी है, हमारा एआरएफ के, अभी हमारा 11-12 को हमारा उज्जैन के अंदर ऑल इंडिया रेल फेडरेशन का अधिवेशन होने वाला है, उसके अंदर कुछ ना कुछ निर्णय लेगा, प्रस्ताव बन रहा है।
उसी के ऊपर कार्रवाई के लिए अगर बात होगी, ये ना वैकेंसी भरना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होने नहीं देंगे। कोंकण रेलवे को है ना निगमीकरण का प्राइवेटाइज करने के चक्कर में वो अलग एक धंधा चालू है। इसको सब रोकने के लिए एक ही है, हमको कहीं ना कहीं एक ताकतवर बन के हम लोग कहीं ना कहीं आंदोलन की रूपरेखा बनाना पड़ेगा, लोग बीच में जाना पड़ेगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है हमारा महामंत्री जी आने वाले दिनों में जो भी आदेश देगा उसमें पूर्ण रूप से हमें लोगों ने कहने का काम किया। भाई मध्य रेल की जहां तक सवाल है, आधा घंटे के अंदर एक बार अगर आदेश दिया, आधा घंटे से 31 मिनट नहीं लगेगा मध्य रेल बंद करने के लिए। हमेशा हमने बोला है, पहले भी जब भी भूतपूर्व महामंत्री जेपी चौबे साहब था, आज भी हमें याद है रनिंग 11 कमेटी की जो बात था 2002 के अंदर जब मीटिंग किए थे, वहां हम लोगों ने नारा दिया था, जब अगर आप आदेश करोगे आधे घंटे के अंदर मध्य रेल बंद करने का ताकत हम लोग रखते हैं। उसी बात को आज फिर से दोहरा रहा हूँ, जब भी एआरएफ का महामंत्री जी अगर कोई आदेश देगा, आधा घंटे से 31 मिनट भी नहीं लगेगा, मध्य रेल बंद करने के लिए उतनी ताकत रखने वाले हम लोग हैं। इसलिए मैं आपके जरिए लोगों को कहना चाहता हूँ, भाई नफरत की भावनाओं को मत फैलाइए। और हमारा जो यूनियन है, सर्वधर्म समभाव हमारा नारा है। हम किसी सी राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, हम लोग जो संविधान को मान के चलने वाले लोग हैं, और संविधान ये अधिकार सरकारी कर्मचारी को नहीं देता किसी भी है ना राजनीति से जुड़ने के लिए। इसलिए जो भी सरकार है, हम सरकार की सेवक हमें, जो सरकार हमारे लिए जो अच्छा काम करेगा, हमारे हित की काम करेगा, वो सरकार के साथ हमें। और संविधान ने ये भी अधिकार दिए हैं, अगर सरकार हमारे खिलाफ कोई काम करेगा उसके विरुद्ध में लड़ने के भी अधिकार हमको है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं, है ना, फेडरेशन के अधिवेशन के अंदर जिस प्रस्ताव को पारित करके आगे आने वाले दिनों में मान्यता का चुनाव को लेके, वैकेंसी को भरने के बात को लेके, न्यू पेंशन स्कीम की बात को लेके, और एक्सेप्टेंस की जो बाकी रहे हुए बात को लेके, बहुत सारे काम करके देने का काम किया तो उस बात को लेके, ये सारे के सारे बातों को लेके आंदोलनात्मक लाइन में आने वाले दिनों में चलने का उम्मीद है। इसलिए आप लोग सब बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। बीच बीच में कोई सवाल रहेगा तो हमसे पूछ रहिएगा। यही मुझे लगा कि आपके बीच में इतनी एक 10 मिनट आपसे बात करने की जरूरत है, नहीं तो आप लोग भूल जाएगा। इसलिए हम आपके बीच में आए, आप लोग खुशामल रहे। कोविड के 3 वेव खत्म हो गए, चौथे वेव आएगा ऐसा दुनिया कह रहा है, चाइना में आए कह रहा है, लेकिन हम लोग सारे शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कोई वेव भारत के अंदर, हमारे जो दुनिया के अंदर ना आए। हम लोग खुशामल जैसे 2019 में जैसे जिंदगी जी रहे थे वैसे जीने का मौका मिलेगा। ये बोलते हुए आप लोग धन्यवाद देते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। भाई लाल सलाम, धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद।